जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। अगर आप लोग मनोना धाम आने की सोच रहे हैं, आपको कोई बीमारी है या फिर कोई परेशानी है जो अस्पतालों में भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो सोच रहे हो मनोना धाम कैसे बीमारियां ठीक होंगी और कितनी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, कितने दिनों में फायदा होने लगता है और कब महाराज जी बैठते हैं कब नहीं बैठते हैं, तो आप लोगों को इस वीडियो में बारीकी बारीकी से बताऊंगा। केवल वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देख लेना। जो लोग यहाँ पर 14 जनवरी से लेकर के और 26 फरवरी तक आना चाहते हैं, तो इन दोनों में महाराज जी कब कब बैठेंगे और कब कब नहीं बैठेंगे, ताकि आप लोगों को यहाँ आने के बाद महाराज जी का आशीर्वाद भी मिल जाए और ज्यादा पैसा भी खर्च ना हो, टाइम भी ज्यादा बर्बाद ना हो। क्योंकि यहाँ पर लोग 1000 किलोमीटर दूर से, 500 किलोमीटर दूर से, 2000 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो लोग यही सोचते हैं अगर एक बार में आशीर्वाद मिल जाए तो सब अच्छा भला हो जाए। तो आप लोगों को क्या क्या करना होगा वो डिटेल में बता देता हूँ। फिलहाल आज महाराज जी बैठे हुए हैं, आज है 13 जनवरी 2026। फिलहाल महाराज जी बैठते हैं तभी आप लोगों को ज्यादा भीड़ नजर आएगी, वैसे भीड़ नजर नहीं आएगी। तो आप लोग कैसे आशीर्वाद ले पाएंगे? सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले जाना होता है महाराज जी के पास, जो कि आपको आशीर्वाद लेना पड़ता है। मगर जो लोग पहली बार आ रहे हैं, जिनको एड्रेस भी नहीं मालूम है कौन सी स्टेशन पे उतरना पड़ेगा, तो वो डिटेल में जान लें। सबसे पहले आपको पड़ेगा, एक आंवला स्टेशन है जो बिल्कुल नजदीकी है, दूसरा है बरेली स्टेशन। दोनों ही जगह से आपको टेम्पो, ई रिक्शा, बसें, सभी वाहन मिल जाएंगे। आप लोग वहां से डायरेक्ट आ सकते हैं। और ये मत सोचना केवल बस से, ट्रेन से आ सकते हैं, आप लोग अपनी बाइक से भी आ सकते हैं, यहाँ पर कार से भी आ सकते हैं, बस के द्वारा भी आ सकते हैं, सभी सुविधा यहाँ पर मिल जाएंगी। आप लोग जब भी मनोना धाम आएंगे तो आपको यहाँ पर क्या माहौल देखने को मिलेगा वो पहले ही बता दे रहा हूँ। जब महाराज जी बैठेंगे तब यहाँ लगती है टोटल 3 लाइनें। अब लोग पूछते हैं कि सबसे पहले कौन सी लाइन में लगना चाहिए। देखो, पहली लाइन लगती है महाराज जी से आशीर्वाद लेने की, जो सबसे ज्यादा मेन मुख्य होती है। दूसरी लाइन होती है खाटू श्याम बाबा के मंदिर प्रसाद चढ़ाने की, जो भी काफी ज्यादा मेन रहती है। फिर तीसरी लाइन रहती है उन लोगों के लिए जो लोग चल नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते, तो उन लोगों के लिए टोकन मिलते हैं। देखो, ध्यान रखना, टोकन अक्सर उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो काफी ज्यादा उन्हें बीमारियों में घिरे रहते हैं, जिनसे भाई खड़ा भी नहीं हो पाते हैं, आधा घंटा या 1 घंटा नहीं खड़ा हो पाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट तरीका है टोकन का। अब भाई टोकन कैसे मिलेंगे वो आपको बाद में बताऊंगा, बने रहना अंत तक। पहले बताता हूं उन लोगों के लिए जो महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं और श्याम जल पड़वाना चाहते हैं, अपनी बीमारियों को दूर कराना चाहते हैं। जब भी आप लोग आएंगे तब ध्यान रखना, एक बाबा श्याम का चमत्कारी जल है जो जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो लोग जान लें, मात्र 20 रुपए का मिलता है वो श्याम जो जल रहता है। और बाकी को आप लोगों को जाना होगा महाराज जी के पास लेकर के उसे। अगर नहीं लेके गए तो बीमारियां, परेशानियां आपकी ठीक नहीं हो पाती हैं। देखो, ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादातर जो फायदा होता है वो चमत्कारी श्याम जल का ही होता है और काफी लोगों को फायदा उसी से हुआ है। जब आप लोग महाराज जी के पास पहुंचो तो कहना कि महाराज जी हमें कुछ बीमारियां हैं, खुल के बताना जो भी बीमारियां परेशानियां हैं। अगर टाइम मिल जाए तो अच्छा है, और नहीं तो आगे बढ़ाते रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, निकाल देते हैं। अगर आपको टाइम मिल जाए और कह के ही आना अपनी बात, जो भी बात है, जो परेशानियां हैं, खुल के बताना, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से महाराज जी आशीर्वाद दे सकें और वैसा ही आप लोगों को श्याम जल पढ़ के देंगे। तो कुछ ज्यादातर जो फायदा होता है वो महाराज जी के आशीर्वाद से और उस श्याम जल से होता है। जो भी आपकी बीमारियां, परेशानियां रहती हैं वो भाई एकदम ठीक हो जाती हैं यहाँ आने के बाद। अब लोग पूछते हैं कि यहाँ बाकी बीमारियां ठीक होती हैं कि नहीं। देखो, सच में यहाँ पर बाकी बीमारी ठीक होती है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर लाखों श्रद्धालु आते हैं, सभी सच्चे मन श्रद्धा के साथ आते हैं, तभी लोगों को फायदा हो पाता है। अब काफी लोग यह भी पूछते हैं कि यहाँ पर खाटू श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन करने के लिए कितनी बजे लाइन लग जाती है, या महाराज जी वाली लाइन कितने बजे लगती है। तो आप लोगों की डिटेल में बता देता हूं कि अगर महाराज जी से अगर आशीर्वाद लेना चाहते हो तो सुबह से बैठते हैं महाराज जी लगभग 9 बजे से, 9 बजे, 8:30 बजे, 10 बजे ये टाइम रहता है। और सुबह आरती भी होती है, आरती के बाद महाराज जी बैठते हैं, फिर आप लोगों को आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद में आपको वही जो भी परेशानी रहती है वो ठीक हो जाती है। फिर इसके बाद जो मेन मुख्य काम रहता है वो रहता है खाटू श्याम बाबा के मंदिर प्रसाद चढ़ाना और अर्जी लगाना। उससे पहले ध्यान से सुन लें, जहां पर आप लोग आना चाहें वो लोग आ सकते हैं। लगभग 8 वर्ष के बच्चे से ऊपर के लिए टोकन मिलते हैं, बाकी के उनको डायरेक्ट महाराज जी देखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है आप लोगों को, जब भाई सीरियस टाइप के मरीज लेके आते हो, बिल्कुल भाई एम्बुलेंस में आते हैं, उन लोगों का डायरेक्ट नंबर आता है, उनको कोई लाइन में नहीं लगना पड़ता है, ध्यान रखना। और इसके बावजूद आप लोगों को क्या करना होगा, कुछ बातों को भाई विशेष ध्यान रखना है, ताकि आप लोगों को यहाँ आने के बाद कोई पछतावा ना रहे। जो लोग अर्जी लगाना चाहते हैं या फिर प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सूचना है। देखो, अर्जी में और प्रसाद में आपका टोटल 200 रुपए का खर्चा आएगा, वो भी आप लोग काम कर लेना। अगर काफी दूर से आ रहे हो तब थोड़ा टाइम लग सकता है अर्जी में। देखो, अगर बहुत ज्यादा भीड़ रही बड़े मंदिर में तो आपका भाई थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर भीड़ कम रहती है तो आपका नंबर भाई बहुत तुरंत ही आ जाएगा, 10 से 15 मिनट में। तो आप अर्जी का जो खर्चा मान के चल रहे वो 70-75 रुपए का आता है।
और भाई प्रसाद मिलता है, बच्चे के लिए 51 रुपए का प्रसाद, बड़े व्यक्तियों के लिए 101 रुपए का प्रसाद। आप लोग जैसा प्रसाद चढ़ाना चाहें वैसा चढ़ा सकते हैं, उससे भी ज्यादा काफी ज्यादा फायदे होते हैं। और ध्यान रखना यहाँ पर तो 1 महीने के बच्चे से लेकर के ऊपर भाई 70-75 साल के बुजुर्गों को भी फायदा होता है। आप लोग कैसे भी व्यक्ति आ सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल अभी का मौसम भी बहुत अच्छा चल रहा है। फिलहाल 3-4 दिनों से यहाँ पर अच्छी खासी घाम निकल रही है, दो अच्छी खासी निकल रही है। थोड़ी ठंड सुबह के टाइम और फिर शाम के टाइम और रात में तो ठंड रहती है। तो ध्यान रखना, जितने भी लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, उनके लिए अच्छा टाइम है। फिलहाल एक बात और बता देता हूं, बुधवार और गुरुवार महाराज जी नहीं बैठते हैं। फिर आप लोग कहें कि अभी लगातार बैठना शुरू हो गए हैं, मगर भाई बुधवार और गुरुवार तो नहीं बैठते हैं महाराज जी। जितने भी लोग आना चाहते हैं, श्याम कुंड का जो जल रहता है अपने को छिड़काव जरूर कर लेना, थोड़ा सा श्याम जल का छिड़काव जरूर कर लेना, और हो सकता है अपने बोतल में भी भर के ले जाना। इससे भी ज्यादा काफी ज्यादा फायदे होते हैं, क्योंकि श्याम बाबा का सबसे पहले का चमत्कारी जल यही है। तो इसका भी काफी लोग यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने को छिड़काव कर रहे हैं। देखो सुबह सुबह के टाइम पे आप लोगों को थोड़ी ठंड देखने को मिलेगी, पर ध्यान रखें कि जब भी आए आप लोग तो 2 दिन का या 3 दिन का टाइम निकाल के आना, अगर हो सके तो, क्योंकि यहाँ पर एक दिन में तो मुश्किल ही आशीर्वाद मिल पाता है। अगर सुबह आ गए आप लोग 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे तो भाई एक दिन में मिल जाएगा। अगर आप लोग आए दोपहर के बाद 2 बजे, 3 बजे, तो आपको नंबर एक दिन में तो मुश्किल ही आ पाएगा, क्योंकि महाराज जी लगभग 7-8 बजे तक आशीर्वाद देते हैं रात में। फिर भी अगर रह गए तो भाई अगले दिन में आपका नंबर आ ही जाएगा। शॉर्टकट की बात करें तो भैया शॉर्टकट कुछ नहीं चलता है, आपको लाइन में ही लग के आना पड़ेगा। शॉर्टकट अक्सर उन्हीं लोगों को चलते हैं जो लोग वीआईपी होते हैं, खास होते हैं। इसके बावजूद आप लोगों को कैसे कैसे क्या करना होगा वो डिटेल में बता देता हूं। देखो, जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं उनके लिए पक्का एड्रेस बता देता हूं, कहां उतरोगे, कहां से आना होगा वो आप लोग जान लें। सबसे पहले राज्य उत्तर प्रदेश, जिला बरेली, तहसील आंवला, गांव का नाम है मनोना। जस्ट मनोना में ये मनोना धाम और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध धाम है। यहाँ आने के लिए आप लोगों को बच्चे से भी एड्रेस पूछ लोगे बरेली आकर के तो आपको बता देगा। यहाँ पर आज तो भाई आ सकते हो, कार से भी आ सकते हो, बाइक से भी आ सकते हो, ट्रेन से भी आ सकते हो, एरोप्लेन द्वारा भी आ सकते हो, बस से भी आ सकते हो। सभी वाहन की सुविधा आप लोगों को मिल जाएगी हर जगह। अगर यहाँ से घर पे जाओ तो यहाँ से टैक्सी अपने घर तक बुकिंग कर सकते हो, कहीं पर भी सही, ऑल इंडिया टूरिस्ट प्लेस। बाकी के आप लोग यहाँ पर देखेंगे आकर के तो यहाँ पर सभी तरह के लोग आते हैं। पूछताछ केंद्र यहाँ पर लिखा भी है, सब तरह की भाई इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं। यहाँ पर अपनी भाई लगी हुई है जालियां, इनमें अपनी जो खाटू श्याम बाबा की पट्टी होती है वो बांध देना। बांध देते समय अपनी जो इच्छा है वो खुल के बता देना, ताकि आप लोगों को भी अच्छा खासा फायदा देखने को मिले। सबसे ज्यादा जो मेन मुख्य रहता है वो रहता है बाबा श्याम का चमत्कारी जल। उससे टाइम बाय टाइम से पीना, अच्छी तरह से इस्तेमाल करना, ताकि आप लोगों की बीमारियां परेशानियां दूर हो सकें। अब काफी लोग पूछ रहे हैं काफी आगे तक का कि महाराज जी बैठेंगे कि नहीं, तो वो फिलहाल अभी बता देता हूं, अभी लगातार बैठना शुरू कर देंगे, बुधवार और गुरुवार छोड़ करके लगातार बैठेंगे महाराज जी। जब भी आप लोग आना चाहें तब आप लोग आ सकते हैं। और फिर इसके बाद जब भी आने की सोचें आप लोग मुझे कमेंट कर दे नीचे, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर कमेंट ना पढ़ पाऊं किसी कारण तो आप लोग कमेंट में मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, उस पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं, और बायो में पड़ी है लिंक, बाकी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर इसके बावजूद आप लोग आना चाहते हैं फिलहाल में, तो अभी फिलहाल आपके लिए अच्छा टाइम है, बुधवार और गुरुवार छोड़ के लगातार आते रहें और आपको आशीर्वाद भी मिल जाएगा, आपकी जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएंगी। यहाँ पर छोटी बड़ी सभी बीमारियां परेशानियां दूर होती हैं केवल महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए। फिर इसके बाद आपको सबसे ज्यादा मेन मुख्य ध्यान रखना होगा रुकने के लिए और खाने के लिए, वो बता देता हूँ डिटेल में। अगर आप लोग यहाँ पर खाना खाएंगे तो आपको लगभग 100 रुपए में भरपेट खाना खा सकता है एक व्यक्ति, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना। और इसके बाद रुकने की बात करें, अगर वीआईपी होटल में रुकोगे तो एक व्यक्ति का खर्चा भाई 300, 400, 500 भी आ सकता है 24 घंटे का। और इसके बावजूद अगर पूरा कमरा बुकिंग करना चाहते हो तो लगभग फर्स्ट क्लास का कमरा रहता है, वो 1000, 1500 भाई 2000 तक हो जाता है, कभी कभी भीड़ के अनुसार चलता है यहाँ सिस्टम। सेकंड क्लास का भाई 1200 रुपए का रहता है और इससे कम भी हो जाता है। थर्ड क्लास का कमरा 800 रुपए या 1000 रुपए रहता है। तो नॉर्मली ये नहीं रहता है, सब ऊपर रहता है कौन से व्यक्ति कैसा कमरा लेना चाहता है। बाकी की आप लोग यहाँ आकर के डिसाइड कर सकते हैं। बहुत अच्छी आपको धर्मशालाएं और होटल मिल जाएंगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।